गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। आज दिनांक 10 फरवरी 2024 को अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान विषय के अंतर्गत धातु, उपधातु, अधातु, पेट्रोलियम एवं कोयला टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन्हें भेज रहा हूँ, जिनकी व्याख्या मैं करता जाऊंगा। बच्चों, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको प्रश्न लिखने के बजाय समझ में भी आए कि सर आखिर समझाना क्या चाहते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन अंग्रेजी में बोलते हैं इसे। गैल्वेनीकरण माने लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। लोहे की धातु पर जिंक की परत जब चढ़ाते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कल मैंने लिखा था, मैग्नीशियम धातु कौन सी धातुओं से मिलकर बनी होती है? मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। अब इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का परसेंटेज कितना होता है? तो मैग्नीशियम में 95% एल्युमिनियम होती है तथा 5% मैग्नीशियम। ड्यूरेलेमिन धातु कौन सी धातुओं का मिश्रण है? ये नई मिश्र धातु है बच्चों। तो ये एल्युमिनियम और कॉपर का मिश्रण है। इसके हवाई जहाज के पार्ट्स बनते हैं और कुकर और बर्तन भी बनाए जाते हैं। और मैग्नीशियम के भी बच्चों किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन बनते हैं अधिकतर। आगे देखें, दंत धातु किसका मिश्रण है? ये पहली ऐसी मिश्र धातु है जो पहली बार सुनी है आपने। दंत धातु यानी आपने सुना होगा कि दांत जो खोखले हो जाते हैं उनमें फिलिंग की जाती है, तो कहते हैं उसमें चांदी भरवाई जाती है। तो चांदी के साथ उसमें पारा भी होता है। 33% चांदी होती है और 52% पारा। ये दांत भरने के काम आती है, माने जो खोखले दांत हो जाते हैं उनमें फिलिंग करने के लिए, भरने के लिए। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी तो धातुएं होती है बच्चों? स्टेनलेस स्टील सादा स्टील से अलग होती है। तो इसमें आयरन 75%, क्रोमियम 18% और कार्बन 0.15%। कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है स्टेनलेस स्टील में। आजकल ये बहुत प्रचलन में है, चमचमाते हुए स्टील के बर्तन। एंथ्रासाइट कोयले में कितने प्रतिशत कार्बन होता है बच्चों? तो एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कहला जाता है। इसमें 90% कार्बन होता है। कोयला वही अच्छा होगा जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक हो। और पीट जो होता है बच्चों उसमें 50 से 60% कोयला होता है, जो कि सबसे कम होता है। बिटुमिनस इससे थोड़ा अधिक 70% कोयला होता है। अगला देखें, कोयला गैस या कोल गैस में कौन कौन सी गैस होती हैं? तो कोल गैस जो होती है बच्चों कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होती है। माने कोयले को जलाने पर आसवन द्वारा, कोयले के प्रभाजी आसवन द्वारा जो गैस उत्पन्न होती है उसे कोल गैस कहते हैं। कोल गैस में मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब देखिए कोक क्या होता है बच्चों। कोक, अधिकतर बच्चे कोक समझ रहे होंगे, जो कोक कोल्ड ड्रिंक होती है वो शायद कोक है ये। लेकिन कोक जो है अच्छी किस्म के कोयले को बोलते हैं। ये धुआं रहित कोयला होता है। इसमें 80 से 95% कार्बन होता है। तो एक तरह से एंथ्रासाइट कोक की श्रेणी में ही आ सकता है। आगे देखें, कपड़ों की सूखी धुलाई, ड्राई क्लीनिंग में क्या इस्तेमाल होता है? आजकल आप देख रहे होंगे कोट पैंट जो होते हैं उनमें ड्राई क्लीन किया जाता है। साड़ियों में भी ड्राई क्लीन किया जाता है। अच्छे अच्छे महंगे कपड़ों को ड्राई क्लीन किया जाता है। तो ड्राई क्लीन शब्द अधिकतर आपने सुना होगा बच्चों। तो ड्राई क्लीन में कपड़े सामान्य तौर पर पेट्रोल से भी धोते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बेंजीन एक केमिकल होता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक पदार्थ। बेंजीन जो कि धुलाई के बाद स्वतः एवेपोरेट हो जाता है कपड़ों से और गंदगी उसमें रह जाती है। तो बेंजीन से ड्राई क्लीनिंग की जाती है बच्चों। हड्डियों के भंजक आसवन से क्या प्राप्त होता है? भंजक आसवन एक ऐसी विधि है जिसमें चीज़ों को जलाकर एवोपरेट किया जाता है, तो उससे अस्थि चारकोल मिलता है या हड्डी चारकोल। चारकोल में पहले बता चुका हूँ बच्चों, चारकोल एक ऐसा पदार्थ है जिससे किसी भी पदार्थ की अशुद्धियों को दूर किया जाता है चारकोल मिलाकर। जैसा कि आजकल आपने देखा होगा बॉडी लोशंस या पेस्ट, टूथपेस्ट और बॉडी वॉश या फिर फेस वॉश में अधिकतर चारकोल मिला आता है, जिससे चेहरे की गंदगियों को वो साफ करता है। पहले के ज़माने में बच्चों लोग चूल्हे की राख से या कोयले से दांतों को साफ किया करते थे। तो उनका मानना था, और मानना क्या इसमें हकीकत भी है, कि चूल्हे की जो राख होती थी उसमें जो कोक होता था या चारकोल जो बन जाता था वो दांतों को अच्छे से साफ करता था। सबसे कम ऊष्मीमान किसका होता है बच्चों? मैं सबसे अधिक बताया था कल, हाइड्रोजन का सबसे अधिक ऊष्मीमान होता है और सबसे कम मान होता है गोबर के कंडों का।
गाय का गोबर हो या भैंस का गोबर, उनके जो कंडे होते हैं उनका जो दहनमान होता है या ऊष्मीमान होता है वो सबसे कम होता है। उत्पादन गैस, ये नया क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, अक्सर परीक्षा में आता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, CO+N2। पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है, हमारे पास में ही एक रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी। पेट्रोलियम, बच्चों पेट्रोलियम पदार्थ बता दूं मैं, पहाड़ों को चीर कर जो काला भूरे रंग का चिपचिपा द्रव निकाला जाता है उसको पेट्रोलियम बोलते हैं। तो पेट्रोलियम में कई पदार्थ होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और गैसोलीन और कोल टार, ये सारे पदार्थ उसमें मिले होते हैं। जब इसका शोधन किया जाता है तब सब चीज़ों को अलग अलग किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोल होती है, डीजल होता है और केरोसिन ऑयल होता है, और लास्ट में जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो कोल टार कहलाता है बच्चों। तो ये प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। अग्निशमक सिलेंडर में किसका मिश्रण होता है, उस दिन विद्यालय में हमने देखा था कि एक आग बुझाने की ड्रिल हुई थी जिसमें बताया गया था कि जो एक्सटिंग्विशर होते हैं हमारे पास, छोटे सिलेंडर लाल रंग के, आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी इमारतों में या कहीं कहीं जो कोई बिल्डिंग है, होटल्स में, ये सिलेंडर आवश्यक रूप से रखे जाते हैं ताकि अगर आग लग जाए तो उसे बुझाया जा सके। तो उसमें हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को भर दिया जाता है और एक पिन खींचने पर वो तेज़ी से बाहर निकलती है और 2 या 3 बार में पूरा सिलेंडर खाली हो जाता है बच्चों, और ये बहुत तेज़ी से आग बुझाती है। मैं बता चुका हूँ पहले आपको कि आग जलने के लिए सबसे ज़रूरी होता है ऑक्सीजन का होना और आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना। आपने देखा होगा अक्सर फूंक से मोमबत्ती बुझा देते हैं तो मुंह से CO2 बाहर निकलती है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। आग बुझाने का मेन कॉन्सेप्ट होता है बच्चों कि आग का दम घोट दीजिए, अगर उसका दम घोट देगा तो बुझ जाएगी, उसको जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो नहीं जल पाएगी। और पेट्रोल की आग अक्सर रेत से बुझानी चाहिए क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्की होती है और पानी से अगर बुझाएंगे आप आग तो वो उछट के दूसरी जगह और आग लगा देगी और बुझेगी नहीं। तो अगर पेट्रोल या गाड़ी में किसी भी इंजन में आग लग जाए तो उसको भीगे कपड़े से या भीगी बोरी से या फिर रेत डालकर उसको बुझाएं जिससे उसका दम घुट जाए। मेन कॉन्सेप्ट उसका दम घुटना है, यानी उसको ऑक्सीजन पहुंचने नहीं देना है। तो ये अग्निशमक सिलेंडर जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भर के दिया जाता है, जो कि हर स्कूलों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से हर विद्यालय में ये सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और समय समय पर इनकी रिफिलिंग कराई जाती है ताकि जो उसकी गैस है एक समय बाद उसका कंपोजिशन खराब हो जाता है और उसका प्रेशर जो है कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें। चारकोल के वायु में पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है। तो चारकोल क्योंकि कार्बन का प्रोडक्ट है तो कार्बन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जो कि वायुमंडल के लिए लाभदायक भी है और आवश्यक भी है और खतरनाक भी है। पूरा विश्व इस समय ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है जो कि बहुत ही भयानक होने वाली है। एक स्थिति बाद आप सभी से मेरा अनुरोध है या मेरी राय है या मेरा सजेशन है बच्चों कि ये धरती जितनी हमारी नहीं है उतनी आपकी है। तो आप अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ना करें, उन्हें बचाएं और एक छोटे से प्रयास से भी हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे और क्वेश्चंस को पूरा वीडियो को पूरा सुना कीजिए बच्चों, क्योंकि जब पूरा वीडियो नहीं सुनेंगे आप तब तक क्वेश्चंस को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, परीक्षा के लिए गुड लक। जल्द ही आपके प्रवेश पत्र प्राप्त होने लग जाएंगे क्योंकि आज 10 तारीख हो गई। 25 फरवरी की परीक्षा है बच्चों और जहाँ तक संभव है जनपद हाथरस के बच्चों की परीक्षा हाथरस में ही होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए। जय हिंद।